हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। आज हम इस वीडियो में लड्डू गोपाल जी के लिए ये कॉटन की ड्रेस बनाना सीखेंगे और ये 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना बताऊंगी मैं आपको। और ये कॉटन की ड्रेस है, इसको बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर बना सकते हैं। 10 मिनट में ये ड्रेस बन के तैयार हो जाती है, बिना सिलाई मशीन के, बिना लेस के, बिना अस्तर के हम इस ड्रेस को बना करके तैयार करेंगे। जिनको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना नहीं आता है वो भी इस ड्रेस को बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब लड्डू गोपाल जी की ये प्यारी सी ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे इस कपड़े से कॉटन की प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस। और इसमें हम कोई अस्तर का यूज नहीं करेंगे और कोई लेस भी नहीं लगाएंगे। तो ये मैंने देखिए एक सीधी पट्टी बिल्कुल कट की है, ये एकदम सीधी पट्टी है। और जो इसकी जो लंबाई है, ये जो इसकी लंबाई है ये है 32 इंच। तो इस तरह से 32 इंच की लंबाई लेनी है। और ये जो हम ड्रेस बना रहे हैं ये 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी को बहुत ही आसानी से आ जाएगी। और ये हम बिना सिलाई मशीन के बनाएंगे, सुई से बनाएंगे इस ड्रेस को हम। तो ये इस तरह से आपको भी एक लंबी पट्टी कट कर लेनी है। तो ये 32 इंच की पट्टी हमने कट की है, इसकी लंबाई 32 इंच है। और इस तरह से अगर देखिए चौड़ाई देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये 5 इंच है। तो इस तरह से आपको 5 इंच चौड़ाई और 32 इंच लंबी एक पट्टी ले लेनी है। अब देखिए इस पट्टी को है ना, यहाँ से एक मतलब कोई भी साइड आप ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं या फिर इधर से भी ले सकते हैं। और अगर आपकी जो ये कपड़ा है इसमें कोई डिजाइन बना हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग लें। तो इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करके इस तरह से हमें यहाँ पर जो है तुरपाई करनी है, पूरी पट्टी पे नीचे के साइड तुरपाई करनी है। तो इस तरह से छोटे छोटे टांके लेते हुए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें जो है ये ड्रेस तैयार करनी है और इस तरह से तुरपाई करनी है। देखिए जिस किसी को लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना नहीं आता है तो वो भी अपने लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बहुत ही आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरी पट्टी में जो है तुरपाई कर लेनी है। ये देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ हमें जो है पूरी पट्टी में नीचे के साइड तुरपाई कर लेनी है। तो चलिए मैं इसको पूरा कर लेती हूँ, तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने ये सारी पट्टी पे तुरपाई कर ली है और कितनी फिनिशिंग के साथ देखिए, बिल्कुल कोई नहीं बताएगा कि ये हमने हाथ से सिलाई की है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसको सिलाई मशीन से सिला है। तो आपको भी बिल्कुल इतनी सफाई के साथ जो है छोटे छोटे टांके लेते हुए इस पूरी पट्टी पर तुरपाई करनी है। आप अगर मशीन से करना चाहें तो मशीन से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर लेस लगाना चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये वाला कोना और जो ये दूसरे साइड का कोना है ये वाला, अब हमें इसको भी इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर भी हमें तुरपाई करनी है। और ये भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ करनी है जिससे कि जो ये पट्टी है जब हम इसमें प्लेटें डालें तो बहुत ही सफाई से ड्रेस बन करके तैयार हो, बहुत ही सुंदर ड्रेस लड्डू गोपाल जी की बनकर तैयार हो। देखिए हमारे यहाँ पर बिहारी जी, श्याम सुंदर, कन्हैया, गोपाल, इतने सारे बच्चों की सेवा है और हम सभी की ड्रेसेस घर पर ही तैयार करते हैं। और देखिए गर्मी के समय में लड्डू गोपाल जी को कॉटन की ड्रेसेस ही पहनानी चाहिए। बाहर से जो ड्रेसेस आती है ना उसमें ना बुकरम लगी होती है। तो देखिए बुकरम वाली जो ड्रेसेस होती है वो बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है। और मुझे तो इस तरह की फीलिंग आती है कि जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी को अगर हम उस ड्रेस को धारण करवाते हैं तो कहीं उनको चुभ ना रही हो और थोड़ी सी वो सिल्क के कपड़े में भी होती है। तो इसीलिए हम तो अपने सभी बच्चों की ड्रेसेस घर पर ही तैयार करते हैं। तो इस तरह से हमें जो है दोनों साइड तुरपाई कर लेनी है, इधर भी और दूसरे साइड भी। तो चलिए मैं दोनों साइड तुरपाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए हमने दोनों साइड तुरपाई कर ली है। अब हम इसमें प्लेटें डालेंगे। तो इस तरह से पहले इस पट्टी को इस तरह से बिछा लेना है और फिर हमें ऐसे 1-1 इंच की दूरी पर जो है हमें प्लेटें लगानी है और इस तरह से हाथ से दबाते हुए प्लेटें लगाएंगे। पहले सारी पट्टी पर हम इसी तरह से प्लेटें डाल लेते हैं और फिर हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर सिलाई करेंगे। आप एक बार ना कच्ची सिलाई यहाँ पर कर सकते हैं और फिर जो है आप सुई से या मशीन से फिर आप पक्की सिलाई करें। तो इस तरह से पूरी पट्टी में देखिए प्लेटें डाल लेनी है और इस तरह से देखिए घनी घनी सी प्लेटें डालनी है। तो मैं ये प्लेटें डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो इस तरह से देखिए ये प्लेटें डाल लेनी है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और देखिए जब हमें ये प्लेटें डालनी है तो इस बात का ध्यान रखना है, जो हमारे लड्डू गोपाल जी की कमर है उसी के हिसाब से हमें ये प्लेटें डालनी है। अब देखिए मैंने जो ये प्लेटें डाली है ना, ये 5.5 इंच की दूरी तक मैंने ये प्लेटें डाली हैं। तो इतनी ही आपको भी डालनी है अगर आपके लड्डू गोपाल जी 4 या 5 नंबर के हैं। ठीक है जी, इसी तरह से सारी प्लेटें डाल लेनी है। और देखिए कॉटन के कपड़े में ना ये बहुत अच्छा रहता है, आप इसको ऐसे हाथ से करेंगे या नाखून से थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ना, तो ये अपनी जगह बना लेता है। इस तरह से सारी प्लेटें बहुत सुंदर से डल के तैयार हो जाती हैं। और अब हम जो कान्हा जी के जो गले में पट्टी डालेंगे वो वाली पट्टी हम बना के तैयार करते हैं। तो मैंने देखिए एक ये पट्टी ली है, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 7.5 इंच। 7.5 इंच की लंबी पट्टी लेनी है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। तो इस तरह से इस पट्टी को, ये देखिए सीधी साइड है, और इसको ऐसे रखना है और फिर इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर जो है सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए किसी पेन या पेंसिल की सहायता से पट्टी को इस तरह से सिलने के बाद उसको पलट लेना है और इस तरह से रख के हाथ से थोड़ा सा दबा देना है, और आप नाखून से भी ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए ये पट्टी ऐसे बनके तैयार हो जाएगी। अब ये जो हमने प्लेटें लगाई थी, ये जो इसमें प्लेटें भरी हैं हमने, तो बिल्कुल इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके हम इसका ये सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं और यहाँ पर एक निशान बना देते हैं। ये यहाँ हमने एक निशान बना दिया। ये जो हमने लिया है लूप बना के, इस तरह से बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रखना है। ये जो हमने प्लेटें लगाई है ना, इस प्लेट के ऊपर इस तरह से रखना है। ये नहीं, आप ना इधर के साइड भूल कर भी ना रखें, इसको ऐसे ही रखना है। ऐसे रख के और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो पहले सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने इसके साथ में जोड़ लिया है। ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी और 15 इंच लंबी पट्टी ली है और यहाँ पर मैंने एक निशान लगाया है। अब जो हमने ये प्लेटें भरी थी ना इस कपड़े में, जो ये इस पट्टी में हमने प्लेटें लगाई थी, इसको इस निशान के ऊपर रखना है और इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। और पट्टी को देखिए सीधा रखना है और इसके ऊपर जो प्लेटें रखनी है ना वो भी हमें सीधी रखनी है और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और ये पट्टी इस तरह से दिखती है। अब हमें क्या करना है, पट्टी को बाहर के साइड निकालना है इस तरह से, और निकाल करके उसको एक बार फोल्ड करना है, एक बार इस तरह से फोल्ड करना है और फिर उसको इस प्लेट के ऊपर रखते हुए डबल फोल्ड करना है। और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ से यहाँ तक सारी सिलाई लगानी है। और जो ये एक्स्ट्रा पट्टी है ये हमने बांधने के लिए ना इसी में ही बनाया है, अलग से हम कोई डोरी नहीं लगाएंगे। आप अगर चाहें तो अलग से डोरी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से इस पट्टी को भी यहाँ से यहाँ तक सिल लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से यहाँ तक पूरी पट्टी को सिल लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। ये देखिए अब मैंने इसको सिल लिया है और ये जो दोनों साइड हमने ये पट्टियां फालतू ली थी ना, इसको भी हमने सिल लिया है। और देखिए बहुत छोटे छोटे टांके लगाते हुए आप तुरपाई भी कर सकते हैं और इस तरह से ड्रेस को कंप्लीट करना है। और बहुत छोटे छोटे टांके अगर लगाकर सिलाई करेंगे ना तो ड्रेस बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होती है। अब देखिए एक इस तरह से पट्टी और लेनी है और जो इसकी ये चौड़ाई है ये 3.5 इंच है और ये 6.5 इंच की इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई इसकी 3.5 इंच है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर पास पास में एक सिलाई लगा लेंगे। जिधर के साइड से खुला है ना उधर के साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इसको मैंने सिलने के बाद इस तरह से मैंने इसको पलट लिया है और अब हम ये आपको जो है अपने लड्डू गोपाल जी का जो सर होता है ना उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग रखना है। ठीक है जी, जितना बड़ा है आप इंच टेप से उसका नाप ले सकते हैं और फिर इस तरह से इसको जो है ऐसे रख करके यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे। आप यहाँ पर ना कोई मोती भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी के सर में बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगा और ये पगड़ी बन के तैयार हो जाएगी।
तो देखिए इस तरह की आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कॉटन की ड्रेस घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है ना, अगर आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनानी नहीं भी आती है तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना सकेंगे। आपको ये प्यारी सी ड्रेस लड्डू गोपाल जी की कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। 10 मिनट में ये सुंदर सी प्यारी सी झटपट ड्रेस आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जरूर से बनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।